नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग जीके के प्रश्नों को, केंद्रीय विद्यालय के जीके के प्रश्नों को देख रहे हैं, जहां से आप लोग पहला प्रश्न है, कृषि 7500 बीसी में अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित पौधों से किसकी खेती सर्वप्रथम शुरू हुई थी? मक्का और कपास की? नहीं। चावल और मक्का की? यह भी नहीं है। मूंगफली और चावल की? यह भी नहीं है। उत्तर आपका कौन सा सही है? उत्तर आपका सही है, गेहूं और जौ की फसल शुरू की गई थी। किसकी? गेहूं और जौ की फसल सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। इसी क्रम में आगे प्रश्न है, सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए जाने निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है? वित्तीय विस्तार का मतलब क्या है? वहां पे मुद्रा दिखाई पड़ा होगा तभी तो वित्तीय विस्तार होगा। वहां पे क्या दिखाई पड़ा होगा? मुद्रा या मोहर दिखाई पड़े होंगे तो ही उनका वित्तीय विस्तार होगा। बाकी आप सब में मिट्टी के बर्तन से इसका वित्तीय विस्तार से कोई मतलब नहीं, नौका से और मकान से इसका कोई संबंध नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न है, उस आक्रमणकारी का नाम बताओ जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और छापा मारा था। सब लोग जानते हैं, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के द्वारा क्या किया गया? सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया गया था। यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम भी नहीं, मोहम्मद गौरी भी नहीं है। 500 एडी में पुर्तगालियों द्वारा भारत का सर्वप्रथम यूरोपीय कारखाना निम्नलिखित में से किस शहर में खोला गया? ये कालीकट में खोला गया था। कहां पे? कालीकट में। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक आप लोग जानते ही हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या हैं? भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। हैं। भारत के संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा किस दिन अंगीकृत किया गया, किस दिन स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे प्रश्न में देखा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा किस देश के संविधान से लिया गया है? यह संविधान लिया गया है किससे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा है वो दक्षिण भारत के संविधान से अंगीकार किया गया है, लिया गया है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19A में किया गया है। कहां पर किया गया है? 19A में किया गया है। किसी देश का जीवन स्तर निम्नलिखित किस तथ्य से मापा जाता है कि उस देश का जीवन स्तर अच्छा है कि नहीं है? तो वो किससे? प्रति व्यक्ति आय से। अगर प्रति व्यक्ति आय होगी, पर कैपिटा इनकम अधिक होगा, तो उस देश की जीवन स्तर भी अच्छा होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रकाशमान तीव्रता की अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? प्रकाशमान तीव्रता की अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? प्रकाशमान तीव्रता की अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? कैंडेला है। क्या है? कैंडेला। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। निम्नलिखित में से एक उपधातु नहीं है। उपधातु कौन सा नहीं है? उपधातु आपका फास्फोरस नहीं है। उपधातु आपका कौन सा नहीं है? फास्फोरस नहीं है। आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, फास्फोरस नहीं है। तो इसमें निम्नलिखित में से क्या उपधातु नहीं है? फास्फोरस नहीं है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए बताइए आप लोग, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है, डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाएगा। बहुप्रचलित नृत्य का रूप कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? क्या उत्तर प्रदेश का है? क्या केरल का है? कर्नाटक का है? तमिलनाडु का है? या कहाँ का है? यह केरल का है। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तमिलनाडु में किस प्रकार का शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में एक शास्त्रीय नृत्य है जो प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में किस प्रकार का शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में आपके भरतनाट्यम प्रसिद्ध है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए संबंधित है? तो यह शहनाई के लिए संबंधित है। किसके? शहनाई के लिए संबंधित है। निम्नलिखित में से किस समूह में खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है? यहाँ प्रश्न देखिए, जो बिल्कुल एकदम सिंपल प्रश्न है उसको ऐसे ही तेज चलते हैं हम लोग, और जहां पर कुछ बताने लायक है वहां आपको बताते हुए चलेंगे, क्योंकि परीक्षा नजदीक, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है? तो देखिए, इसमें घास है,
घास को तो गाय खा लेगी, लेकिन गाय को हाथी नहीं खा पाएगी। यहाँ पर क्या है, घास को हिरन खा लेगी, हिरन को शेर भी खा लेगा, यह बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या है, घास को टिड्डा खा लेगा, टिड्डा को मेंढक खा लेगा, मेंढक को सांप खा लेगा, यह भी सही है। घास को बकरी खा लेगी और बकरी को आदमी खा लेगा, यह भी सही है। तो विकल्पों में अगर हम बात करें तो कौन सा सही है, विकल्पों में ए छोड़ के सब सही है, यानी बी सी डी सही है। क्या है, बी सी डी सही है। ओणम पर्व किस राज्य से संबंधित है, ओणम पर्व किस राज्य से संबंधित है, तो ओणम, बताइए ओणम कहाँ से संबंधित है। ओणम आपका केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर, केरल में। अगला प्रश्न, 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ पर की गई। ये बैठक कहाँ पर की गई थी, यह बैठक गंगटोक में की गई। कहाँ पर की गई, गंगटोक। ये बैठक कहाँ पर की गई, गंगटोक में की गई। निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया था, लामा लोबजंग को दिया गया। किसको, लामा लोबजंग को दिया गया, लामा लोबजंग को दिया गया। ये पुरस्कार किसको दिया गया, लामा लोबजंग को दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न हम लोग जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। आप लोग देखिए, जहां नहीं समझ में आएगी कमेंट करके हमसे पूछना जरूर, ठीक है। और जहां पर हमको कठिन लगेगा जो टॉपिक, हम उसकी विस्तृत वीडियो भी बना देंगे। अभी तो ऐसे ही काम चला रहे हैं ताकि 10 दिन के अंदर आपका सब कुछ पूरा हो जाए। लैंग्वेज कंपटीशन अंग्रेजी में देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इन द अंडरलाइन आइडियम्स। टुडे आई हैड टू डील विद ए कस्टमर हु वाज ए टफ कुकी। जो एक कस्टमर जल्दी से डील नहीं होता उसको क्या कहते हैं, ये हम्बल पर्सन। ये हम्बल पर्सन होता तो डील हो जाता। ये पर्सन हु कैन नॉट बी इजली हैंडल हो रहा तो नहीं है। एंड ओबीडियंट पर्सन, आज्ञाकारी भी नहीं है। ये पर्सन हु डिफिकल्ट टू डील विद, इसको डील करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यही उत्तर आपका सही है। अगला है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन फ्रेजेस। द अरेंज ऑफ द इवेंट अपडेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्वेरेंस। इसमें कहा गया है कि जिसको द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट और तारीखों को जो एक अच्छे अरेंजमेंट में सजाया था उसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी। किसी को डेट तारीखों को एकदम से सजा के रखना क्या है, क्रोनोलॉजी है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। लिबरेशन का मतलब क्या होता है, लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति, जो मुक्त हो। तो उसका क्या पूछा, एंटोनिम्स उल्टा पूछा है, सबजेशन। सबजेशन का मतलब क्या होता है, ये अधीन होता है। इसका मतलब क्या होता है, परतंत्र होता है, अधीन होता है। चलिए आगे के प्रश्न में अब हम लोग देखें। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज द ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन that contains our error and appreciate her being honesty about all her mistake। I appreciate her being, ये honesty नहीं होगा, honest होगा, honest about her mistake। तो यहाँ पे honesty में error दिख रहा है, ये honesty नहीं होगा, honest होगा, honest her mistake। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें ये पूरा का पूरा पैसेज दिया गया, तो पैसेज ना पढ़ करके हम सीधे प्रश्न पे पहले देखेंगे, फिर बाद में आगे प्रश्न पैसेज को चेक करेंगे। इसमें कहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर गिवन पैसेज। पैसेज के हिसाब से क्या सही है। इसमें चारों ऑप्शन को पहले देख लेते हैं, फिर पैसेज की तरफ उल्टा हम लोग वापस चलेंगे रिवर्स में। एक बार हल करने का प्रयास करते हैं, यहीं से इसको प्रश्न को यहीं से इसको देखने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है, द स्मिथ फैमिली वाज फ्रॉम इंग्लैंड। अभी इसको रोक के रखते हैं, यही सही है क्योंकि शुरुआत में ही आपको देखने को मिल गया था, शुरुआत में ही देखने को मिल गया था। पहले ही लाइन में क्या मिला, पहले ही लाइन में आपको मिला द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। तो वहाँ साउथ ईस्ट नहीं लिखा, लेकिन इंग्लैंड से तो है ही है। ये कहाँ से है, इंग्लैंड से ही है। तो ये पहला आपका सही है, स्मिथ फैमिली वाज फ्रॉम इंग्लैंड, यह ऑप्शन आपका सही है। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फ्रॉम द ऑप्शन। सबसे अच्छा इस टाइटल, इस जो पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है। उसने कहा है द ब्यूटीज ऑफ थाईलैंड, ये नहीं होगा। द डेंजर ऑफ गोइंग टू बीच, या भी नहीं होगा। टुडे हिस्ट्री लेसन, या भी नहीं होगा। डेडली सुनामी, द डेडली सुनामी ही इसका सबसे बेस्ट टाइटल हो सकता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब क्या होता है, बाढ़ ही होता है। डिल्यूज का मतलब बाढ़ होता है, तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सर्ज। SURG, सर्ज उसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा। सही सिनोनिम्स क्या होगा उसका, SURR, सर्ज ही सही सिनोनिम्स हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्यूज एज यूज्ड इन गिवन पैसेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। उसने कहा है कि रिफ्यूज का सही अर्थ क्या है, इसमें चारों में पढ़ के देखते हैं। टेकिंग ए कंफर्टेबल प्लेस और रेंट, कहीं भी अगर हम कंफर्टेबल प्लेस या रेंट पे चले जाएं तो यह रिफ्यूजी का मतलब नहीं होता। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी।
हम कहीं पर शरण ले लें, हम कहीं किसी के साथ में आ जाएं। सिलेक्टिंग ए प्लेस प्राइमरीली फॉर द लग्जरी, लग्जरी के लिए हम किसी प्लेस को चुन ले, यह भी नहीं है रिफ्यूज। टेकिंग शेल्टर आर प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेंजर आर डिस्ट्रेस के लिए ही हम जहां पर शरण लेते हैं वो होता है रिफ्यूज। चूजिंग ए सेफली एरिया टू लाइव, यह भी सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? टेकिंग शेल्टर आर प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेंजर आर डिस्ट्रेस से बचने के लिए हम जिस जगह पर रुकते हैं वो क्या होते हैं? रिफ्यूज। शरणार्थी, रिफ्यूज, शरण। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉज्ड ऑफ द सुनामी, सुनामी के कारण क्या हो सकते हैं? सुनामी के कारणों पे बात अगर हम करें पैसेज के अनुसार, रेन, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एंड लैंडस्लाइड, यही होता है। वोल्केनिक, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक ही सुनामी के बड़े कारण है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर, एरर सेलेक्ट नो एरर। एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर से पडिंग, इजंट सी, इजंट सी ही इसमें क्या है? गलत है। इजंट सी ही इसमें क्या होगा? गलत होगा। अब हिंदी पे अब हम लोग देख लें, हिंदी के प्रश्नों पे वर्ण विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तुम्हारे पड़ोसी एकमात्र व्यक्ति हैं, इस समय तुम्हारी सहायता करने वाले, ये अरेंजमेंट सही नहीं है। एकमात्र व्यक्ति है इस समय तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारी सहायता करने वाले, स्टेटमेंट सही नहीं है। तुम्हारी सहायता करने वाले तुम्हारे पड़ोसी एकमात्र व्यक्ति है, भी सही नहीं है। सही से क्या लिखा है? इस समय तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी सहायता करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करने का मतलब क्या होता है? आत्मोत्सर्ग होता है। क्या होता है? आत्मोत्सर्ग। क्या करते हैं? दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर देते हैं। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? उतधन लंघन है। क्या है? उतधन लंघन है। गिरह कट का सही समास विग्रह क्या होगा? गिरह को काटने वाला। गिरह को काटने वाला क्या होता है? गिरह कट होता है। छू देती है मृदु पवन जो पास आ गात मेरा, तो हो आती परम सुधी श्याम प्यारे करो की। कौन सा अलंकार है इसमें? स्मरण अलंकार है। इसको स्मरण हो जाता है। क्या हो जाता है? इसको स्मरण हो जाता है, इसलिए यहाँ पर स्मरण अलंकार है। निधि गद्यांश को धीनपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस इतिहास का जितना जाना जा सकता है उसकी अपेक्षा जितना नहीं जाना जा सकता। इसको हम पढ़ने से पहले प्रश्नों की तरफ चले देख लेते हैं। अगर वहां से बात बन जाए तो हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर से पैसेज को पढ़ेंगे। भारतीय समाज और संस्कृति का विकास किस प्रकार से हुआ है? आर्य, आर्येतर, बाहर से आने वाली जातियों से हुआ है। यही एकदम सही है। और भी देख लेते हैं, केवल बाहर से भारत में जातियों के कारण, यह गलत है। इस देश की आर्येतर की जातियों की वजह से हुआ, यह भी गलत है। आर्यों के कारण संभव हुआ, यह भी गलत है। आर्य और आर्येतर और बाहर से आने जातियों के प्रयास से ही संभव हुआ है। पैसेज पढ़ के उत्तर देख भी सकते हो आप चाहो तो। भारत का सबसे पुराना साहित्य क्या है? भारत के जन समूह को समग्रता में समझने में सहायक है। बड़े जन समूह के विकास को समझने में अपर्याप्त है। अन्यार्यों का है। सभी भारतीयों के धर्म और विश्वास का साहित्य है। ये आपका ऑप्शन सी सही है। बड़े जन समूह के विकास को समझने में अपर्याप्त है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की आर्योत्तर जातियों के बारे में लेखक क्या कहता है? इसमें 98 भारत की आर्योत्तर जातियों के बारे में। उनमें से कई असभ्य और बहुत सारे सभ्य थे। समन्वित संस्कृति के विकास के क्रम में क्या है? इसमें है आर्य भारत और भारत की आर्यतर भारत के बाहर आने वाले जातियों से प्रभावित हुई। ये सी आपका ऑप्शन सही है। लेखक के अनुसार भारतीय इतिहास का ज्ञात पक्ष क्या है? उसके अज्ञात पक्ष से कम महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आगे मैथ रीजनिंग की वीडियो आपको फिर से देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आज बस इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा।